नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैचीवर एम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक और कला और साहित्य और भी कई चीजें पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आइए इनको समझते हैं। पहले हम इनको रटते थे लेकिन अब आपको इनको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। अच्छे से नोट्स बनाइए आप इसके, ताकि ये आपके लंबे समय तक याद रह सके, लंबे समय तक काम आ सकते, क्योंकि अपना लिखा हुआ हमेशा ही याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की पहले प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों को पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत, यहाँ मैंने मेन पुस्तकें लिखवाई है जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है। वैसे तो बहुत पुस्तकें लिखी, लेकिन हमें करना है पुलिस का एग्जाम क्रैक, तो उसी के पर्पज से जो है मैंने जितनी भी पुस्तकें है वो लिखवाई है जो एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक। कौन सी पुस्तक है? पुस्तक है हिमाचल प्रदेश अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक। किसने लिखी है? ये लिखी है देवराज शर्मा ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक किसने लिखी है? तो ये लिखी है भविष्य, ये जो पुस्तक लिखी ये लिखी है देवराज शर्मा ने। आपने ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश परिचय। ठीक है, क्या है? हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक किसने लिखी है? ये भी लिखी है देवराज शर्मा ने। ध्यान रखना है, दो पुस्तकें लिखी है देवराज शर्मा ने। एक लिखी है हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक, और एक लिखी है हिमाचल प्रदेश परिचय। कौन सी है? वो है देवराज शर्मा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिमालयन पॉलिएंड्री। ठीक है, हिमालयन पॉलिएंड्री पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है एसी मजूमदार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि हिमालयन पॉलिएंड्री पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एसी मजूमदार ने। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है किन्नर देश। ठीक है, किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है राहुल साकृत्यायन। किसने लिखी है किन्नर देश पुस्तक? ये लिखी है राहुल साकृत्यायन ने। किन्नर देश पुस्तक बहुत ही बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है राहुल साकृत्यायन ने। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय परिचय। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक है हिमाचल प्रदेश परिचय और एक है हिमालय परिचय। ठीक है, ये किसने लिखी है? ये भी लिखी है राहुल साकृत्यायन ने, हिमालय परिचय। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको जो है अदला बदली कर देते हैं कि इनको, क्योंकि पता ही नहीं चलता हिमालय परिचय और हिमाचल परिचय। तो हिमाचल परिचय किसने लिखी है? देवराज शर्मा ने लिखी है। और हिमालय परिचय किसने लिखी है? ये लिखी है राहुल साकृत्यायन ने। हिमालय परिचय जो है बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयन बॉर्डरलैंड। बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई कि हिमालयन बॉर्डरलैंड पुस्तक किसने लिखी है? तो हिमालयन बॉर्डरलैंड पुस्तक लिखी है राम राहुल ने। ये कम से कम 50 से भी अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक पूछा गया है हिमालय परिचय, ये भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और एक पूछा गया हिमाचल अतीत, वर्तमान, भविष्य एक झलक, ये भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। हिमालयन बॉर्डरलैंड पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है राम राहुल ने। अब यहाँ से आगे का जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो थोड़ा कंफ्यूज है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं उसको आपको अलग अलग टाइप में बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक किसने लिखी है? तो हिस्ट्री ऑफ मंडी जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है विक्रम काश्यप ने। किसने लिखी है हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक? हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक लिखी है विक्रम काश्यप ने। किसने लिखी है? विक्रम काश्यप ने। और नेक्स्ट क्या है? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। आपने कंफ्यूज नहीं, यानी यहाँ क्या सिर्फ, यहाँ सिर्फ है हिस्ट्री ऑफ मंडी और नीचे क्या है? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। आपने ध्यान रखना है, हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है विक्रम काश्यप ने। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी है, ये लिखी है मनमोहन सिंह। आपने ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मनमोहन सिंह, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मनमोहन सिंह ने। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कांगड़ा पेंटिंग। बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। कांगड़ा पेंटिंग किसने लिखी है? कांगड़ा पेंटिंग लिखी है एम.एस. रंधावा ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एम.एस. रंधावा ने। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एम.एस. रंधावा ने। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयन आर्ट। मेरे ख्याल से 100 की अगर हम बात करें तो वो भी कम है।
हिमालयन आर्ट पुस्तक पूछी गई है। ठीक है, तो किसने लिखी है हिमालयन आर्ट पुस्तक? ये लिखी है जेसी फ्रैंक ने। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत लोग कर देते हैं एम एस रंधावा ने लिखी है, लेकिन एम एस रंधावा ने क्या लिखी है? कांगड़ा पेंटिंग। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। ठीक है, कि हिमालयन आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? जेसी फ्रैंक। और कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? लिखी है एम एस रंधावा ने। ठीक है, नेक्स्ट है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। एसटी एक होता है एससी एसटी ओबीसी, तो एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश किसने लिखी है? एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश लिखी है टीएस नेगी ने। ये भी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया, आपने ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है तारिक ए रियासत सिरमौर। ठीक है, तारिक ए रियासत सिरमौर पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तारिक ए रियासत जो सिरमौर पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है रणजोर सिंह ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तारीख ऑफ रियासत सिरमौर बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है रणजोर सिंह ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपने ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्री लाइफ। देखो मैंने जितने भी यहाँ करवा रहा हूँ वो सारे ही एग्जाम में पूछे गए। आपने ये नहीं सोचना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत बार, लेकिन ये मैं ये बता रहा हूँ जो बहुत बार पूछे गए हैं वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो बाकी पूछे भी गए हैं वो भी मैंने सारे लिखे हुए। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्री लाइफ। तो नोहरा रिचर्ड ने लिखी है कंट्री लाइफ। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कांगड़ा पेंटिंग के बारे में कांगड़ा कला के बारे में बताया। उस टाइम मैंने आपको नोहरा रिचर्ड के बारे में बताया था, आपने ध्यान रखना है। तो कंट्री लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है नोहरा रिचर्ड ने, आपने ध्यान रखना है। कंट्री लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है नोहरा रिचर्ड ने, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की कहानी किसने लिखी है? कुल्लूत देश की कहानी लिखी है लालचंद प्रार्थी ने। ठीक है, कुल्लूद देश की कहानी किसने लिखी है? वो लिखी है लालचंद प्रार्थी ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुल्लूद देश की कहानी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है लालचंद प्रार्थी ने, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिमालयन सर्किट। ठीक है, हिमालयन सर्किट देखो एक एक हिमालय परिचय, आपने ध्यान रखना है। एक एक हिमालयन बॉर्डरलैंड और एक है हिमालयन सर्किट। ठीक है, ये लिखी है जीडी घोषला ने। ये भी एक ये क्वेश्चन है और एक हिमालयन आर्ट है, एक कांगड़ा पेंटिंग और एक हिमाचल प्रदेश परिचय है और एक हिमालयन बॉर्डरलैंड। ये बहुत ही बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिमालयन सर्किट पुस्तक किसने लिखी है? हिमालयन सर्किट जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है किसने लिखी है? जीडी घोषला ने लिखी है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिमालय पर लाल छाया। ठीक है, हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है शांता कुमार ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है शांता कुमार ने। बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल। ठीक है, द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल पुस्तक किसने लिखी है? द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल पुस्तक लिखी है जगमन बहलोकड़ा ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि वंडरलैंड ऑफ हिमाचल पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है जगमन भलोकड़ा ने। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। किन्नर लोक साहित्य किसने लिखी है? बंशीराम शर्मा, आपने ध्यान रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो देखो किन्नर लोक साहित्य पुस्तक एक बार फिर से बता रहा हूं किसने लिखी है? किन्नर लोक साहित्य पुस्तक लिखी है बंशीराम शर्मा ने। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश किसने लिखी है? ये लिखी है जगमोहन बलोखड़ा ने, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2-3 पुस्तकें हमारी बची है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सी पुस्तकें बची है, आपने ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितनी पुस्तकें मैंने यहाँ से आपको बताई है, और वो बहुत ही बार एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, 2-3 पुस्तकें बची है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई कि कौन कौन सी पुस्तक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ ऑफ राजा शमशेर सिंह ऑफ सिरमौर। देखो द लाइफ ऑफ राजा शमशेर सिंह ऑफ सिरमौर नामक पुस्तकें किसने लिखी है? ये जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक लिखी है किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है किसने लिखी है? ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आपकी ठीक है, जो लाइफ ऑफ राजा शमशेर सिंह ऑफ सिरमौर, ये पुस्तक किसने लिखी है?
ये पुस्तक लिखी है बल गोविंद ने, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है धरती ऑफ बलिदान की, ठीक है, धरती है धरती है बलिदान की। ये पुस्तक किसने लिखी है? धरती है बलिदान की। तो ये पुस्तक जो लिखी है, ये पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? ये भी शांता कुमार ने लिखी है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। एक है हिमालय पर लाल छाया, ठीक है, किसने लिखी है? शांता कुमार ने। लिखी धरती पर बलिदान, धरती है बलिदान की किसने लिखी है? ये भी लिखी है शांता कुमार ने, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। क्या है? पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी है, ये किसने लिखी है? पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये लिखी है शांता कुमार ने, आपने ध्यान रखनी। ये भी किसने लिखी है? ये भी इन्हीं ने लिखी है, शांता कुमार ने। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं साहित्य पुरस्कार की, किसको साहित्य पुरस्कार दिया गया, किस किस को कला और साहित्य का पुरस्कार दिया गया, आपने ध्यान रखना है। उससे पहले एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो चीज क्या है, क्योंकि आज हमारा एचपी लास्ट है और कल से हम साइंस शुरू कर देंगे, आपको ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। कल से हमारी साइंस शुरू होगी, साइंस का बैच कल से बैठेगा, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है वो ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि कुछ भाषाएं हैं जिले की, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ लाहौल स्पीति में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। लाहौल स्पीति में कौन सी भाषा बोली जाती है? एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन सी बोली जाती है? लाहौली बोली जाती है, आपने ध्यान रखना है। कौन सी बोली जाती है? लाहौल स्पीति में कौन सी भाषा बोली जाती है? लाहौली बोली जाती है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कुल्लू में बोली जाती है, कुल्लू भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कुल्लू में कौन सी भाषा बोली जाती है? कुल्लू में बोली जाती है कुल्लू भी, आपने ध्यान रखना है। सोलन में बोली जाती है, सोलन में बोली जाती है महासुबी, ठीक है। सोलन में कौन सी बोली जाती है? महासुबी भाषा। सोलन पूछा भी गया है, मशरूम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है सोलन को, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। खुम्ब नगरी या मशरूम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सोलन को जाना जाता है। और वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? महासुबी बोली जाती है, आपने कांगड़ा क्या बोलते हैं उसको? लाहौल स्पीति में लाहौली बोली जाती है, कुल्लू में कुल्लू बोली जाती है, सोलन में सोलन में महासुबी, किन्नौर में किन्नौरी बोली जाती है, आपने ध्यान। चंबा में चंबयाली, मंडी में मंडियाली बोली जाती है, और सिरमौर में सिरमौरी बोली जाती है, आपने ध्यान रखना है। सोलन में कौन सी बोली जाती है? महासुबी बोली जाती है, आपने ध्यान रखना है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा है सोलन में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो महासुबी भाषा बोली जाती है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं साहित्य के लिए पुरस्कार। ये बहुत बार पूछे गए, आपने इनको लाइट नहीं लेने लेना, ठीक है, आपने ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? कला और साहित्य के क्षेत्र में दिए गए पुरस्कार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला पहाड़ी कविता अवार्ड, ठीक है। पहला पहाड़ी कविता अवार्ड किसको दिया गया? तो दोस्तों पहला जो पहाड़ी कविता अवार्ड है वो जो है 1983 में किसको दिया गया? वो दिया गया बी आर राम सिंह को। किसको दिया गया? बी आर राम सिंह को दिया गया, आपने ध्यान रखना। किसको दिया गया? पहला पहाड़ी कविता अवार्ड किसको दिया गया? बी आर राम सिंह को 1983 में दिया गया। ये एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन पटवारी में, ठीक है, कि पहला पहाड़ी कविता अवार्ड 1983 में किसको दिया गया है? वो दिया गया है बी आर राम सिंह को, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1983 डेट बहुत याद है, आपने ध्यान रखना है, क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है क्या है इस दिन क्या हुआ था? 1983 वाली डेट को क्या हुआ था? सबसे पहली बात है वीरभद्र सिंह जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? 1983 में। और 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, आपने ध्यान रखना। एक बार जीता था 2011 में। बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता, तो 1983 में जीता। दूसरी बार कब जीता? 2011 में जीता। इसलिए 1983 की डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड, ठीक है। कौन सा अवार्ड? चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड। प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसे दिया गया? तो ये जो दिया गया, ये दिया गया केशव सिंह को, श्री केशव को दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया?
श्री केशव को दिया गया, आपने ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, 1986 में दिया गया, आपने ध्यान रखना है कि कब दिया गया। 1986 में प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड श्री केशव को 1986 में दिया गया, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रथम डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड। प्रथम वाई एस परमार अवार्ड किसको दिया गया, तो वो अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया था, किसको दिया गया था, प्रथम वाई एस परमार अवार्ड। आपने देखना, वाई एस परमार मतलब यशवंत सिंह परमार अवार्ड किसको दिया गया, तो वो जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था मियां गोवर्धन सिंह को। मियां गोवर्धन सिंह को। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि प्रथम वाई एस परमार अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दिया गया था मियां गोवर्धन सिंह को, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, पहला पहाड़ी बाबा काशीराम अवार्ड, ठीक है। पहला पहाड़ी बाबा काशीराम अवार्ड किसको दिया गया था, वो दिया गया था जयदेव किरण को, ठीक है। पहला पहाड़ी बाबा काशीराम अवार्ड ये किसको दिया गया था, जयदेव किरण, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में दो टाइप में, पहाड़ी बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है काशीराम को, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है पहला पहाड़ी बाबा काशीराम अवार्ड किसको दिया गया, तो वो दिया गया था जयदेव किरण को। ये पूछा गया था सब इंस्पेक्टर 2019 में क्वेश्चन, ठीक है। 2019 सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि पहला पहाड़ी बाबा काशीराम अवार्ड किसको दिया गया था, वो दिया गया था जयदेव किरण को, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, खेल के क्षेत्र में अवार्ड किसको दिया गया, प्रथम जो है खेल के क्षेत्र में अवार्ड किसको दिया गया था, वो दिया गया था सुमन रावत को दिया गया था, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। सुमन रावत जो कि एक एथलीट थी, आपने ध्यान रखना है कौन थी, सुमन रावत को पहला खेल के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था, बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। और वो कौन सा अवार्ड था ये आपको मैं बता देता हूँ, खेल के क्षेत्र में पहला परशुराम अवार्ड, ठीक है। कौन सा अवार्ड था, वो था परशुराम अवार्ड, ठीक है। पहली जो एथलीट थी उसको दिया गया था सुमन रावत को, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि पहला परशुराम अवार्ड किसको दिया गया था, वो दिया गया था एथलीट सुमन रावत को पहला परशुराम अवार्ड दिया गया था, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात मैं आपको यहाँ से बता दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ एक चीजें दो तीन बची है, 2-4 मिनट की आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपका रह जाएगा पीछे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करवा देना चाहता हूँ, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया अभी पिछले पार्ट में कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और ये जो है देश के क्षेत्रफल का कितना है, ये देश के क्षेत्रफल का 1.7% है, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये है देश का क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्या है, ये भारत का नक्शा है मान लो, ठीक है, ये क्या है, ये भारत का नक्शा है मान लो, ठीक है, भारत का नक्शा, हिमाचल कहाँ है, इतना सा हिमाचल है, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये पूरा देश का क्षेत्रफल कितना है, मान लो 100% है, ठीक है, 100% है ना देश का क्षेत्रफल, और हिमाचल का क्षेत्रफल कितना है, सिर्फ इतना है, तो ये सिर्फ इतना भाग घेरा हुआ है, 100 में से इतना भाग घेरा हुआ, कितना घेरा हुआ है, 1.7%, 100 में से भाग घेरा हुआ है, 98.3% भाग भारत का वापिस बचा हुआ है, तो ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है, सिर्फ कितना है, 7% है, आपने ध्यान रखना है, इतना सा भाग है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है 68,56,509 है, आपने ध्यान रखना है, 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या
68,56,509 है। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। भारत में पहली नियमित जनगणना का भी आपने ध्यान रखना है। ये 2011 की जनगणना, पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से हुई, आपने ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब किसके काल से हुई? 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से हुई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली नियमित जनगणना आपने यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 68,56,509 देश का क्षेत्रफल, देश की जनसंख्या है, और ये पूरे देश की जनसंख्या कितना है? 0.57%। मतलब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या कितनी है? वो है 0.57%। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अगर हम बड़े लेवल की भारत की बात करें, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया हुआ था, जब हम पहले कर रहे थे इससे पहले पार्ट, कि क्या है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो वो है 17.5%। आपने ध्यान रखनी है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? वो है 17.5% है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? सिर्फ 2.4% है। आपने ध्यान रखना है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? सिर्फ 2.4%। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम हिमाचल की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया है। आपने ध्यान रखना है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा देना, और ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। और कल से हम शुरू करेंगे साइंस, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।